हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इट्स वेयर माइंड मीट्स द साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है मंगलयान कंप्लीटेड 6 प्रेशियस ईयर्स इन दिस ईयर। तो चलिए जानते हैं मंगलयान ने बीते 6 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और कौन कौन सा डेटा भेजा जिससे इसरो के साइंटिस्ट को मार्स ग्रह के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिला। मंगलयान मिशन के कारण ही इसरो के साइंटिस्ट ने मार्स का पूरा एटलस ही बना डाला। तो चलिए जानते हैं उस महान मिशन के बारे में जिसने इसरो के साइंटिस्ट को मार्स के बारे में और गहराई से सोचने का मौका दिया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी अंतरिक्ष अभियान था। इसका अर्थ है कि यह पहला ऐसा अभियान था जिससे धरती के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया था। यह ऑर्बिटर मिशन है यानी कि यह मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए वहां से तस्वीरें भेज रहा है। यान अब भी तस्वीरें भेज रहा है और अभी कुछ और समय तक यह यान काम करता रहेगा। इसरो के साइंटिस्ट ने बताया कि कोई अंतरिक्ष यान कितने समय तक काम करता रहेगा। इसमें इस बात की अहम भूमिका रहती है कि यान में ईंधन कितना बचा है। यान की कक्षा और दिशा को सही बनाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। मंगलयान में अब भी कुछ ईंधन बचा है। यान लॉन्च करते समय कुछ जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसमें अतिरिक्त ईंधन भरा जाता है। लॉन्चिंग से लेकर मंगल की कक्षा तक पहुंचने में हर प्रक्रिया इतने सटीक तरीके से संपन्न हुई कि यान में अतिरिक्त ईंधन बचा रह गया, जिसके कारण जिस यान को 6 महीने के लिए बनाया गया था वह 6 साल कंप्लीट कर चुका है। भारत के मंगलयान मिशन ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। खास बात यह है कि इस मिशन को केवल 6 महीनों के लिए भेजा गया था, लेकिन यह अब भी मंगल ग्रह की कक्षा में घूम रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख ने कहा कि यह मिशन अभी और कुछ समय तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों के आधार पर इसरो को मार्सियन एटलस बनाने में मदद मिली है। इसरो ने बताया कि भारत का मॉम का मार्क कलर कैमरा ने मंगल ग्रह के दोनों चंद्रमा फोबोस और डोमोस की नज़दीक से तस्वीरें ली हैं। मॉम एकमात्र ऐसा मार्सियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक बार में मंगल की पूरी डिस्क और डेमोस की दूसरी तरफ की तस्वीरें ले सकता है। मॉम से मिले डाटा के आधार पर 23 जाने माने जर्नल में लेख छप चुके हैं। इस मिशन की लागत हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी की लागत से भी कम थी। इसरो के साइंटिस्ट ने कहा कि इस मिशन से यह पता चला है कि मंगल की सतह पर आए तूफान सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन अभी साल भर और चल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर मिशन को 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया था तो यह इतने सालों से कैसे चल रहा है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे जरूरी होता है ईंधन। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब भी मॉम में काफ़ी ईंधन बचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इसे 6 महीने के लिए तैयार किया गया था तो अब तक ईंधन बाकी कैसे है। इसका जवाब देते हुए साइंटिस्ट ने बताया कि किसी भी मिशन की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में हर काम के लिए ईंधन निर्धारित है या नहीं। मॉम के बारे में साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी लॉन्चिंग परफेक्ट रही थी, इसलिए अतिरिक्त प्रयास के लिए रखा गया ईंधन अब काम आ रहा है। इसी तरह इसे मंगल के ऑर्बिटर में प्रवेश करते समय अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में अतिरिक्त प्रयास के लिए रखा गया ईंधन काम आ गया। इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक ने बताया कि मंगलयान की सफलता किसी मिशन की शानदार योजना को भी दिखाती है। मंगलयान पृथ्वी की कक्षा को सफलतापूर्वक पार करने वाला भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इस मिशन की कुल लागत 450 करोड़ थी। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। मंगलयान ने मंगल ग्रह पर ओलिम्पस मॉन्स नाम के ज्वालामुखी की तस्वीरें ली थी। यह माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर और व्यास 600 किलोमीटर है। अब जानते हैं कि बीते 5 सालों में मंगलयान ने क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में भेजा गया था, जिसके बाद से लगातार वह काम कर रहा है।
यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला ऐसा मिशन है जिस पर अध्ययन करने के लिए देश के वैज्ञानिक समुदाय के बीच 32 रिसर्च टीम बनी। 23 से ज़्यादा लेख और रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए। अब तक मंगलयान ने मंगल ग्रह की 1000 से ज़्यादा तस्वीरें ली हैं। 5 साल में अब तक मंगलयान ने इसरो के डाटा सेंटर को 5 टेराबाइट से ज़्यादा डेटा मिल चुका है, जिसका उपयोग देश भर के वैज्ञानिक मंगल के अध्ययन में कर रहे हैं। यह दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन था। इस पर कुल लागत 450 करोड़ रुपए की आई थी। मंगलयान अब भी मंगल ग्रह के चारों तरफ अंडाकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। इसकी मंगल ग्रह से सबसे नज़दीक दूरी पेरिजी 421.7 किलोमीटर और अधिक दूरी एपोजी 76,993 किलोमीटर है। 5 साल से अकेले मंगल ग्रह की कक्षा में काम करने के बावजूद मॉम थका नहीं है। दुनिया को लगातार हैरत में डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए उसे अंतरिक्ष में संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन मंगलयान ने सभी बाधाओं को पार करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसरो वैज्ञानिक के अनुसार मंगलयान अब भी सेहतमंद है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।